मैं डॉक्टर अमिता जैन, सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू। आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ। समावेशी शिक्षा की कुछ चुनौतियाँ हैं जिनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली चुनौती है सभी के लिए शिक्षा एक चुनौती। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, चाहे वह सशक्त हो चाहे निशक्त। निशक्त बच्चे एवं युवा अभी भी अपने अधिकारों एवं अवसरों से वंचित हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा एक चुनौती बनी हुई है। दूसरी चुनौती है रूढ़िवादी मनोवृत्ति। रूढ़िवादी मनोवृत्ति अभी भी समाज में व्याप्त है। विकलांग व्यक्तियों के प्रति सामान्य लोगों की रूढ़िवादी मनोवृत्ति जैसे विकलांगता पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है, ये परिवार या समाज पर बोझ है आदि इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण समावेशन में समस्या आती है। अभी भी समाज के लोगों में विकलांग बच्चों के प्रति गलत धारणा बनी हुई है, जो समावेशी शिक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरी चुनौती हमारे सामने आती है विद्यालयों की नीतियों से संबंधित। समावेशी शिक्षा की नीतियों का निर्माण भेदभावपूर्ण तरीके से किया जाता है, जैसे सामान्य शिक्षा मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत तथा विशेष शिक्षा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। लेकिन समावेशी शिक्षा की नीतियां उन लोगों द्वारा निर्मित की जाती है या बनाई जाती है जो लोग न तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को और न ही समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय को समझते हैं। अगली चुनौती हमारे सामने आती है स्कूल का बजट कम। समावेशी शिक्षा को कार्यान्वित करने में पर्याप्त संसाधन और धन की आवश्यकता होती है और सामान्य विद्यालयों को समावेशी विद्यालय बनाने में अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण समावेशी शिक्षा में लाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और अगली चुनौती हमारे सामने आती है बाधा युक्त वातावरण। भौतिक बाधा के कारण बहुत से अधिगम संस्थानों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहुंच नहीं हो पाती है। वातावरणीय बाधा जैसे दरवाजे हैं, सीढ़ियां हैं, रैंप है, सांकेतिक चिन्ह है, सांकेतिक भाषा है आदि, इनका जब अभाव पाया जाता है तो बाधा उत्पन्न होती है। अगली चुनौती हमारे सामने आती है, इससे पहले हम ये देखते हैं ये कक्षा कक्ष जो बना हुआ है ये विशिष्ट बालकों का है। इस या समावेशी कक्षा कक्ष है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के बालक यहाँ बैठकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अध्यापन कार्य कर रहे हैं। अगली चुनौती हमारे सामने है अपर्याप्त संसाधन। अपर्याप्त संसाधन अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सामान्य विद्यालय में समावेशन में संसाधन की प्रमुख भूमिका होती है तथा उनकी अनुपलब्धता समावेशन में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। जैसे ज्यादातर विद्यालय में इस प्रकार के बच्चों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं नहीं पाई जाती है, इनके लिए भवन सुगमता से नहीं मिल पाते हैं, विशेष अध्यापक नहीं होते हैं इत्यादि संसाधनों की कमी सफल समावेशन में कठिनाई उत्पन्न करती है। अगली चुनौती है विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कमी। अन्य कारक जो कि समावेशन को व्यवहारिक रूप से लागू करने में बाधक है वह है विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षित न होना। समावेशन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है या क्रियान्वित करने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण समय समय पर दिया जाना चाहिए। अगली चुनौती है पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का अनुकूल न होना। पाठ्यक्रम ही वह साधन है जिसके माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अतः पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थियों के लिए सुगम होना चाहिए, सरल होना चाहिए। परंतु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियां
सिर्फ सामान्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली है, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षाओं में कठिनाई होती है। समावेशित कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु अनुदेशन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का अनुकूल न होना ये एक बहुत बड़ी समस्या है या बहुत बड़ी बाधा है। अगली जो चुनौती है हमारे सामने वो है सहपाठी अस्वीकार्यता। सहपाठी अस्वीकार्यता अर्थात कई बार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपनी विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं के कारण सहपाठियों में पिछड़ जाते हैं या अपने आप को पिछड़ा हुआ मानते हैं। विद्यार्थी सहपाठी अस्वीकार्यता का वो शिकार हो जाते हैं, जिससे अधिगम प्रभावी नहीं होता है। अतः सहपाठी अस्वीकार्यता वर्तमान में एक चुनौती बनी हुई है। इस हेतु सहपाठी शिक्षण जैसी आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके अगर शिक्षण कार्य करवाया जाए तो अच्छा होगा। अगली जो चुनौती है वो है मार्गदर्शन एवं परामर्श की सुविधा की अनुपलब्धता। समावेशी शिक्षा की चुनौतियों में मार्गदर्शन एवं परामर्श की सुविधा का उपलब्ध न होना भी एक चुनौती बनी हुई है। अतः विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए आदि से अंत तक सुप्रशिक्षित, योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि ये चुनौतियां थी, इन चुनौतियों का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए सबसे पहला पॉइंट है उपचारात्मक सहायता। उपचारात्मक सहायता अर्थात गीत संगीत के द्वारा डराने धमकाने की बजाय अगर प्यार से समझाया जाए तो हम उसका उपचार कर सकते हैं। प्रशिक्षण द्वारा इस योग्य बनाना कि अपना छोटा मोटा कार्य वो बालक कर सके। डाल्टन विधि और योजना विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इन विधियों के द्वारा हाथ से कार्य करने पर बल दिया जाता है। दूसरा समाधान हम दे सकते हैं दल शिक्षण। दल शिक्षण इसके अंतर्गत सामान्य व विशिष्ट अध्यापक सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाया जाता है। तीसरा है सहशिक्षण। सहशिक्षण अर्थात दो या दो से अधिक शिक्षक शिक्षा प्रदान करते हैं, एक पढ़ाता है तो दूसरा उसकी मदद करता है। अगला है समाधान दोस्त प्रणाली। दो लोग एक साथ एक इकाई के रूप में काम करते हैं, इसमें दोनों एक दूसरे की सहायता करने में सक्षम होते हैं तथा दोनों अपने कौशलों के द्वारा काम को समाप्त करते हैं। इससे सकारात्मक प्रतिक्रिया का विकास होता है, जो बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाता है। अगला समाधान है मित्र मंडली। विशिष्ट बालकों का मित्र समूह एवं सहपाठियों द्वारा उनके विकास को प्रभावित किया जाता है। जिन बालकों के मित्र एवं सहपाठी नैतिक और चारित्रिक वातावरण की दृष्टि से विकसित होते हैं और उनका नैतिक और चारित्रिक विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि समावेशी बालक अपने मित्र मंडली में बहुत कुछ सीखते हैं और व्यवहार में भी परिवर्तन लाते हैं। अगला है अभिभावकों की भागीदारी। जो विशिष्ट बालक हैं, इन बालकों के जो माता पिता और उनके जो शिक्षक होते हैं वो उनकी समस्याओं को इस रूप में समझें कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सभी के समान आदर, सम्मान, विश्वास, स्नेह और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अगला समाधान है सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। ये समावेशी शिक्षा एक तरीके से अगर हम सभी के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो इसको हम समाधान के रूप में ले सकते हैं कि सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करती है ये समावेशी शिक्षा। रूढ़िवादी मनोवृत्ति को दूर करना। रूढ़िवादी मनोवृत्ति अर्थात जो परंपरागत रूप से जो चली आ रही है, रूढ़ी चली आ रही है, मनोवृत्ति चली आ रही है, अगर उसमें हम बदलाव लाएंगे तो हम समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला समाधान है विद्यालयों की नीतियों में सुधार। विद्यालयों की नीतियां जो बनाई जाती है वो जानकार लोगों द्वारा बनाई जानी चाहिए, जो इनके बारे में
विज्ञ हैं या इनके बारे में जो जानते हैं, समावेशी शिक्षा के बारे में जो जानते हैं, उन्हीं से नीतियों का निर्माण करवाया जाना चाहिए। जो इसके बारे में ज्ञान ही नहीं रखते हैं, उनसे नीतियों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। इससे विशिष्ट बालक जो होते हैं या सामान्य बालक होते हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाएगी। अगला है स्कूलों के बजट में बढ़ोतरी करना। अगर हम स्कूलों के बजट में बढ़ोतरी करेंगे तो समावेशी जो विद्यालय है उनका निर्माण हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि बजट कम होगा तो समावेशी विद्यालय का निर्माण ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। अगला है मार्गदर्शन एवं परामर्श की सुविधा। प्रॉपर मार्गदर्शन अगर और परामर्श अगर विशिष्ट बालकों को दिया जाए तो वो अपने ज्ञान में वृद्धि आसानी से कर पाएंगे। अगला है शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। जो समावेशी विद्यालय में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और कर्मचारी हैं, उनको समय समय पर टाइम टू टाइम प्रशिक्षण की व्यवस्था करवानी चाहिए, ताकि वो अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। और जो समावेशी स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं, विशिष्ट बालक हैं, उनको प्रॉपर शिक्षण कार्य करवाएं। अगला है पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना। विद्यालय में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होना चाहिए, तभी वो विशिष्ट बालकों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। हवादार कमरे होने चाहिए, उनके लिए रैंप होने चाहिए, तभी वो विशिष्ट बालक जो हैं वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगला है पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का अनुकूल। जो समावेशी शिक्षा है उसके लिए पाठ्यक्रम उन्हीं के अकॉर्डिंग निर्मित किया जाना चाहिए। विशिष्ट बालक भी उसमें है, सामान्य बालक भी उसी में है, उनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्माण करवाया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही शिक्षण विधियों का निर्माण करना चाहिए या शिक्षण विधियां अप्लाई करनी चाहिए, तभी वो समावेशित कक्षा में जो बैठे हुए स्टूडेंट्स है वो अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाए। अगला एवं लास्ट है बाधा रहित वातावरण। अगर बाधा रहित वातावरण होगा तो हम ज्ञान में वृद्धि आसानी से कर पाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्ञान में वृद्धि आसानी से कर पाएंगे। अब आप ये देखेंगे जो ये कक्षा कक्ष बना हुआ है, इसमें विशिष्ट बालक है, जो विकलांग व्यक्ति है वो बोर्ड पर लिख रहे हैं और सामान्य बालक भी सामने बैठे हुए हैं। तो ये किस प्रकार से अपना डेवलपमेंट कर रही है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। थैंक यू।